आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज का पहला क्वेश्चन, श्रावण के सोमवार को किस देवता की पूजा की जाती है? गणेश, हनुमान, लक्ष्मी या शिव की? तो भगवान शिव की कुंवारी कन्याओं के द्वारा अच्छे पति की या सुंदर पति की मन्नत मांगती है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, साझी पूजन किस में लोकप्रिय है? ग्राह्यों में, सुहागिन स्त्रियों में, भील में, कुंवारी कन्याओं में? इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। कुंवारी कन्या साझी पूजन करती है और ये मुख्य रूप से श्राद्ध पक्ष के अंदर होता है, यानी कि ये भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन की अमावस्या तक 16 दिन तक कुंवारी कन्याओं के द्वारा साझी पूजन किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, साझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? पार्वती की, दुर्गा की, सरस्वती की या लक्ष्मी की? तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें पार्वती की पूजा होती है, यानी कि ये कुंवारी कन्या इस त्योहार को धूमधाम से मनाती हैं और ये श्राद्ध पक्ष होता है, यानी कि भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या के मध्य 16 दिन तक घर की कुंवारी कन्याओं के द्वारा घर के बाहर, दरवाजों पर, दीवारों पर गाय का गोबर का लेप करते हुए विभिन्न प्रकार की सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? तो ये भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष होता है और ये कितने दिन तक होता है? लगभग 16 दिन तक ये श्राद्ध पक्ष चलता है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में हुडला त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को? इसका राइट आंसर होगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को। मारवाड़ के अंदर महिलाओं के द्वारा हुडला त्योहार मनाया जाता है। इसमें महिला एक मटके के अंदर, यानी कि चित्र वाले मटके के अंदर दीपक जलाकर उसे तालाब के अंदर बहा देती है और ये चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, इसी दिन शीतला अष्टमी होती है और इसी दिन मारवाड़ के अंदर महिलाओं के द्वारा हुडला त्योहार मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, हुडला त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राव सातल देव की स्मृति में। जोधपुर के राजा राव सातल देव की स्मृति में स्त्रियों को गुडले काल से मुक्त करवाने की याद के अंदर ये गुडला त्योहार मनाया जाता है मारवाड़ के अंदर। और इसी दिन स्त्रियां सिद्धरित मटका लेकर, जिसके अंदर एक दीपक रखते हैं और गीत गाती हुई घर से बाहर जाती हैं और फिर ये घड़ा तालाब के अंदर बहा देती हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर। जोधपुर के राजा सातल देव की स्मृति के अंदर गुडला त्योहार मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। सुमेलित नहीं है। उपसट भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्टमी को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। हुडला श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, गलत है। श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन छोटी तीज, हरियाली तीज, जिस दिन राजस्थान के अंदर त्योहारों की शुरुआत होती है और ये छोटी तीज के दिन जयपुर के अंदर सवारी निकाली जाती है, तो ये छोटी तीज मनाई जाती है। और गुडला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है और इसी दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है। और उसी दिन चाकसू जयपुर के अंदर सील की डूंगरी पर शीतला माता का भव्य मेला भरता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा? सही सुमलित नहीं है,
इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। फूलडोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? नाग पंचमी, तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर। जन्माष्टमी का त्यौहार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की आठम को आता है, अष्टमी को आता है, और इसी दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर। और रक्षाबंधन कब आती है? श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होती है। और तीज का त्यौहार श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन छोटी तीज, हरियाली तीज मनाई जाती है। और नाग पंचमी श्रावण पक्ष के कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। क्या? नाग पंचमी। एक होती है नाग पंचमी, एक होती है ऋषि पंचमी। अगर पूछे आपको कि ऋषि पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है, और नाग पंचमी श्रावण पक्ष के कृष्ण पक्ष की पांचम को मनाई जाती है, यानी कि पंचमी को मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। राजस्थान में कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता है? उपसट, बड़ी तीज या कचली तीज, रक्षाबंधन, नाग पंचमी। उपसट का त्यौहार कब आता है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की छठ को आता है। बड़ी तीज जिसे कजली तीज के नाम से जाना जाता है, जिसे बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज जो बूंदी की प्रसिद्ध है, ये भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है। और रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को आती है। और नाग पंचमी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को आती है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 व 2। अगला क्वेश्चन, ऋषि पंचमी मनाई जाती है श्रावण शुक्ल पंचमी को, आश्विन शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, कार्तिक शुक्ल पंचमी को। तो ऋषि पंचमी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगर पूछे कि नाग पंचमी कब मनाई जाती है, श्रावण पक्ष की कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन या कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? पहला, अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, और निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसका राइट आंसर होगा 1 व 2, यानी कि 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अक्षय तृतीया कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया आती है। निर्जला एकादशी कब आती है? ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इसका राइट आंसर हुआ 1 व 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, बस बारस मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, श्रावण शुक्ल द्वादशी, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी, श्रावण कृष्ण द्वादशी। इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बस बारस मनाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो शीतला अष्टमी का मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। और इसी दिन सील की डोंगरी चाकसू जयपुर के अंदर सबसे बड़ा शीतला माता का मेला लगता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और इसी दिन मारवाड़ के अंदर घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है जोधपुर के राजा सातल देव की याद में। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, अशोका अष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, वैशाख शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। अशोका अष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन अशोका अष्टमी मनाई जाती है। इसी दिन अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, तिल चौथ संकट चौथ मनाई जाती है
तो तिल चौथ या संकट चौथ माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है और इसी दिन श्री गणेश जी को और चौथ माता को भोग लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तिल चौथ या संकट चौथ मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थानों पर जाकर आनंद मनाते हैं। तो ये हरियाली अमावस्या के दिन इस प्रकार का कार्य करते हैं। हरियाली अमावस्या श्रावण मास की अमावस्या को पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और उसके चारों ओर फेरे लगवाते हैं और इस प्रकार का कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, हरियाली अमावस्या के दिन। आखातीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को आखातीज मनाई जाती है और इसी दिन मारवाड़ के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल मास की एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है और घुड़ले का त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मारवाड़ के अंदर घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो हरियाली अमावस्या का पर्व जो कि श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और इस हरियाली अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है और उसके धागा बांधा जाता है और उसके चक्कर लगाए जाते हैं और मन्नत मांगी जाती है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ में दीपावली के 75 दिन पहले अक्सर लड़के व लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है घड़लियों, लोवाड़ी, हरणी या रात्रि जागरण। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। किसके द्वारा पूछा है कि लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? घड़लियों कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है तो उसका आंसर होगा लोवाड़ी, लोवाड़ी या उसे हरणी कहा जाता है, उसे हरणी कहा जाता है। तो आगे आपसे यह भी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर कि मेवाड़ में दीपावली के 75 दिन पहले लड़कों के द्वारा घर घर जाकर जो गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे हरणी या लोवाड़ी कहा जाता है। इसका लेकिन ये इसमें क्या पूछा है? लड़कियों के द्वारा, तो इसे घड़लियों कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, जो कि ये मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित माना जाता है। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक जमाइए। पहला गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी और गणगौर। अब इन त्योहारों को पहले कौन सा त्योहार आता है हिंदू वर्ष के अनुसार और उसके बाद में कौन सा त्योहार आता है, इस तरह से हमें जमवाना है। तो पहले गणगौर आती है और गणगौर का त्योहार कब आता है? तो गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार आता है। उसके बाद में जन्माष्टमी का त्योहार आता है और जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को आता है। और उसके बाद में गणेश चतुर्थी आती है और गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी आती है और उसके बाद में आती है दीपावली, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आती है। तो पहले आएगा 4 नंबर, उसके बाद में आएगा 3 नंबर, उसके बाद में आएगा 1 नंबर और उसके बाद में आएगा 2 नंबर, क्योंकि हिंदू वर्ष का प्रारंभ चैत्र मास से होता है। तो और चैत्र के अंदर पहली कौन सी आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर से हिंदू महीनों की शुरुआत होती है। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अलग अलग त्योहार देके आपसे और पूछा जा सकता है, तो आपको सभी त्योहारों को कब मनाया जाता है ये याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये वापस क्वेश्चन आएगा, राजस्थान में विभिन्न समय पर त्योहार मनाए जाते हैं, कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम है। छोटी तीज, आखा तीज, गणगौर, कजली या बड़ी तीज। अब इसका सही क्रम क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले कौन सी आती है? गणगौर का त्योहार आता है और गणगौर का त्योहार कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। इसका मतलब सी पहले आएगा। उसके बाद में अक्षय तृतीया आती है और अक्षय तृतीया कब आती है?
वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया आती है। उसके बाद में आएगा सी, के बाद में आएगा बी, और उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में छोटी तीज आती है, और छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज आती है। और उसके बाद में आती है बड़ी तीज, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज, जिसे कजली तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है, जो कि बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। तो उसके बाद में ए के बाद में आएगा डी, तो इसके अंदर सी, बी, ए और डी कहां है, एक नंबर ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, एक नंबर। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। पहला, बूंदी की कजली तीज कब मनाई जाती है? अभी हमने देखा बूंदी की कजली तीज भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, इसका मतलब एक में एक आएगा। दूसरा, होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को आता है, इसका मतलब दो में दो आएगा। और उसके बाद में पर्युषण पर्व जो कि भाद्रपद के अंदर मनाया जाता है, तीन में तीन आएगा। और गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हुआ दो नंबर का। इसका राइट आंसर हुआ दो नंबर का। अगला क्वेश्चन, पर्युषण पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है, निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो श्रावण की पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष में, चैत्र कृष्ण पक्ष में, आश्विन शुक्ल पक्ष में, भादो कृष्ण पक्ष में। तो इसका राइट आंसर होगा कार्तिक शुक्ल पक्ष के अंदर मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को, भाद्र शुक्ल एकादशी को। तो जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर। जल झूलनी एकादशी के दो या देव झूलनी एकादशी के दो। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। पहला, कामदा एकादशी जो कि चैत्र शुक्ल एकादशी को आती है, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आती है, जल झूलनी एकादशी भाद्र शुक्ल एकादशी को आती है, देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है। इसका राइट आंसर हुआ एक में एक, तीन और अच्छा, इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से त्यौहार भाद्र माह में नहीं मनाए जाते हैं? गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी, आंवला नवमी, शरद पूर्णिमा। तो इसका राइट आंसर होगा 3 व 4, यानी कि आंवला नवमी जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है, और शरद पूर्णिमा आश्विन की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इसका राइट आंसर हुआ 3 व 4 नंबर। गोगा नवमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है, और इसी दिन गोगा जी का विशाल मेला पड़ता है ददरेवा चूरू और नौर, यानी कि गोगा मेडी नौर हनुमानगढ़ के अंदर। अनंत चतुर्थी ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 14 को मनाई जाती है। इसका मतलब इसका राइट आंसर हुआ कौन से भाद्रपद के अंदर नहीं मनाए जाते हैं? तो आंवला नवमी जो कि कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है, और शरद पूर्णिमा आश्विन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसका राइट आंसर हुआ 3 व 4। अगला क्वेश्चन, पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? सिंधी से, सिख से, जैन से या रामसनी संप्रदाय से? तो पर्युषण पर्व जैनियों से संबंधित है। जैनियों के अंदर 2 संप्रदाय हैं, एक का नाम श्वेतंबर है, एक का नाम दिगंबर है। अगर पूछे कि श्वेतंबर परंपराओं के लोग इसे कितने दिन तक मनाते हैं? ये 8 दिन तक पर्युषण पर्व मनाते हैं। कहां से कहां तक मनाते हैं? तो आपका आंसर होगा भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की 12 से लेकर ये भाद्रपद के शुक्ल पंचमी तक लगभग 8 दिन तक श्वेतंबर जैनियों द्वारा पर्युषण पर्व मनाया जाता है। अगर पूछे कि दिगंबर जैनियों द्वारा ये 10 दिन तक त्यौहार मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की
पंचमी से इसकी शुरुआत होती है और 14 तक भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 14 तक, ये 10 दिन तक दिगंबर जैनियों द्वारा पर्युषण पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो यह भाद्र मास में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, श्वेतंबर जैनियों द्वारा पर्युषण पर्व कब वह कितने दिन मनाया जाता है? तो अभी मैंने बताया था कि श्वेतंबर जैनियों द्वारा पर्युषण पर्व भाद्र मास के अंदर 8 दिन तक मनाया जाता है। और कब से कब तक? तो मैंने यह भी बताया था कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की 12 से लेकर भाद्रपद के शुक्ल पक्ष पंचमी तक ये मनाया जाता है, यानी कि लगभग 8 दिन तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा महावीर जयंती। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। महावीर जयंती भगवान महावीर के जन्म के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल 13 को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सुगंध दशमी पर्व है जैनियों का, तो इसका राइट आंसर होगा सुगंध दशमी जैनियों का त्यौहार है। और ये कब मनाया जाता है? ये भाद्रपद के शुक्ल दशमी के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ईस्टर के त्योहारों के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा मुहर्रम, इनका पहला महीना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार नहीं है? 10 लक्षण पर्व, महावीर जयंती, सुगंध दशमी पर्व या बड़ी सातम? इसका राइट आंसर होगा जैनियों से संबंधित कौन सा त्यौहार नहीं है? बड़ी सातम नहीं है। तो ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो ये सिंधी संप्रदाय से संबंधित है, सिंधी समाज से संबंधित है, जो कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की सातम को बड़ी सातम मनाई जाती है सिंधी समाज के लोगों के द्वारा। और यदि विद्यार्थियों क्लास अच्छी लग रही है तो आप अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और आपने यहां तक क्लास देख ली है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।